अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और इनको सिंपलीफाई करना है। अब ये नंबर 1 है। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर इनको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि क्या है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दोनों यहाँ एक्स स्क्वायर अपान 4y² माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस में 1 दिया है। यहाँ पे समझे 1 के नीचे 1 है, 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम यही सेम आएगी, यहाँ पे आएगी 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आई। अब ये देखें कि यहाँ पे समझिए कि 1 है, तो 1 ने एक्स के मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हम 1 है तो ये 4y² से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा, 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम ही आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। ये यहाँ पे समझे कि 1 है इसके नीचे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी पहले नीचे आ जाएगा 2y और ऊपर ये 2y, और ये माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ये एक्स आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये नीचे लिख देता हूँ दोनों। यहाँ पे आ गया 4y² अपान में 4y² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पे ये सेम ही रहेगा 2y माइनस एक्स अपान 2y। अब यहाँ पे ये x ख़त्म हो गई तो 4y² बचा। अब ये दूसरा सेम ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि y और x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ऊपर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे, यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4y² अपान 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये उल्टे हो जाएंगे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे ये 2y ऊपर चला गया और ये 2y माइनस एक्स नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, ये आपस में ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे ये 4y और 2/4 होगा 8, और y² मल्टीप्लाई करेगा y से तो y³। अब क्या करेंगे, नीचे वालों को अब वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 8, और ये y² तो y³। अच्छा, यहाँ पे इनको नहीं करना कुछ, इनको सेम ही रख दें बस, ये मल्टीप्लाई इनको नहीं करना। आप ऊपर वाले रख दें, ये नीचे वाले ऐसे ही सेम रख दें। यहाँ पे 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में रखें और दूसरी ब्रैकेट में रखें 2y माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है, बुक में दिया हुआ है। तो अब आते हैं पार्ट 2 पे। ये बहुत ही आसान था, इतना मुश्किल भी नहीं था, आप देखेंगे तो हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 है x+3 अपान 3y माइनस 2x है, और बीच में डॉट दिया हुआ है। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई का रोल अप्लाई करेगा। यहाँ पे 4x² माइनस 9y² xy प्लस 3y। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये सही लगा पाए। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे दोनों के स्क्वायर हैं, एक्स वाई हैं, नीचे भी है, तो यहाँ ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब सॉल्यूशन में ये सेम रख देंगे, x+3
अपान 3y माइनस 2x और ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये 4x² है, इसको मैं इसी तरीके से भी लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर x को आ जाएगा तो x² हो जाएगा, 2 को देंगे तो 2 4 हो जाएगा, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे 9 है तो 9 को अब इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 3y होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, y का निकालेंगे तो y² आ जाएगा। अब अपान में क्या करना है, अपान में यहाँ पे देखें दोनों में y मौजूद है तो y कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y और ये हो जाएगा x, यहाँ पे बचेगा +3। अब क्या करेंगे, अब देखें कि यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² वाला फार्मूला, तो यहाँ पे वो यूज़ होगा। यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ a² माइनस b², ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अब ये a प्लस b a माइनस b, तो ये आता है फार्मूला, तो ये यहाँ पे यूज़ होगा। अब ये x प्लस 3 अपान 3y माइनस 2x, यहाँ पर डॉट समझे कि मल्टीप्लाई है। अब ये देखेंगे a² माइनस b² वाले फार्मूले में इसको मैं यूज़ करूँगा, ये सेम टू सेम में, तो इसी फॉर्म में मैं इसे लिखूँगा। अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये प्लस का, और ये 2x माइनस 3y माइनस का, अपान में y x प्लस 3। अब ये समझे कि मल्टीप्लाई हैं आपस में, तो ये यहाँ पे 3x एक यहाँ पे ये यहाँ पे, तो ये आपस में कट जाएंगे x प्लस 3। अब क्या करना है, अब देखेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी कट सकते हैं आपस में, ये प्लस हो जाएगा और ये 3y यहाँ पे लिखूँगा, 2x पहले लिखूँगा। अब मैं कर रहा हूँ देखना। अब देखें कि यहाँ पे ये मैंने काट दिए थे, अब यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाली है यहाँ पे। अब ये देखें माइनस कॉमन निकाल, तो ये माइनस 2x है, तो ये x वाला पहले लिखा है, y वाला बाद में लिखा है, तो ये माइनस का 2x है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2x आ गया। और ये माइनस कॉमन यहाँ पे प्लस का है 3y, तो माइनस इंटू प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये 3y, ये पहले था बाद में लिखा, ये बाद में था पहले लिख दिया। अब ये देखेंगे ये आपस में कट रहे हैं, ये 2x माइनस 3y और ये 2x माइनस 3y, तो ये आपस में कट गए। ये इसलिए मैंने किया कि ये आपस में कट जाएं। अब क्या करेंगे, अब देखें कि यहाँ पे माइनस का 1 बचा है, ये ऊपर प्लस का 1 है, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, और ये अपान में y माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा माइनस y, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पे। अब देखें पार्ट 3 है, x² माइनस 1 है अपान में x² प्लस 2x प्लस 1 है, ये एक साइड है और दूसरी साइड है x मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 है अपान में x माइनस 1 है। अब ये तो सिंपलीफाई लगा पड़ा है, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में, अब ये x² माइनस 1 है, अब इसको स्क्वायर देंगे तो फिर भी 1 आएगा, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा x² माइनस 1² a² माइनस b², तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अब अपान में यहाँ पे देखें कि हम निकालेंगे मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पे करेंगे, ये जो 2x है इसको हम तोड़ेंगे। अब ये x है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला x है और लास्ट वाला 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ऐड करेंगे तो 2 आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये नहीं पहले देखें इनको मल्टीप्लाई करना आपस में, यहाँ पे x के 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा। अब देखेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 आएगा, और ये 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 2,
अब ये देखिए ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब हमें मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो 2 आए, तो 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे होगा। अब ये देखिए कि x² ये लास्ट वाला और 1 सेम रख देंगे। अब यहाँ पे एक x यहाँ पे और दूसरा x यहाँ पे। अब ये देखें दोनों x ऐड करेंगे तो ये 2x बन जाएंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें 1x² + x + 1। अब यहाँ पे ये सेम रख देंगे x + 1 और अपान में x - 1। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे पहले यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, ये फार्मूले में यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। ये फार्मूले में आ जाएगा x + 1 और x - 1। ये देखें फार्मूले में आ गया a² - b² वाले फार्मूले में, और अपान में यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे पहले में और दूसरे में भी 1 कॉमन निकालेंगे। x यहाँ पर दोनों में मौजूद है तो x² तो x बचेगा और ये x से x में गया तो 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 निकालेंगे कॉमन, 1 x में तो सिर्फ x ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी 1 ही आएगा। तो ये 1 यहाँ पे +1 कॉमन निकाला तो x सेम है और +1 भी ये सेम ही आएगा। 1 2 का मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। अच्छा ये मौजूद है x + 1 अपान में x - 1। अब ये x - 1 कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये 2 हैं तो ये एक बार लिखेंगे और ये एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे 1 है। अब x + 1 ये आ गया, ये कट गया था। अपान में यहाँ पे ये x + 1 एक लिखेंगे, 2 हैं तो, और ये x + 1 ये भी लिखेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक में आपने हमेशा ख्याल रखना है कि दोनों एक जैसी आनी चाहिए। दोनों एक जैसी नहीं आएंगी तो समझिए कि आपने क्वेश्चन गलत किया है। अब यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे x + 1 अपान में कट गया, समझिए कि 1 बचा है। तो यहाँ पे देखेंगे x + 1 ये और ये x + 1 है तो ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे भी x + 1 है, ये भी x + 1 है तो ये भी आपस में कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 4 पे। अब पार्ट 4 है। अब ये देखें आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में इसको लिख रहा हूँ। ये 8y + 3 और अपान में 9 है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। 12y + 1 अपान में 4y + 3। अब ये भी मल्टीप्लाई में करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में तो आपको पता है यहाँ पे ये 5 नीचे है तो ये ऊपर चलाएगा और ये 8y + 1 ये नीचे चलाएगा। अब यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, ये 8y + 1 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कट रहे हैं वो काट देंगे। ये देखिए y + 1 कट गया और ये 8 ऊपर था, ये भी नीचे था, ये भी कट गया। और यहाँ पे देखें कि ये 4 का एक बार 4 पे और 12 पे 3 बार लगेगा। अब डिवाइड ये दोनों किए तो ये 3 बार गया 12 पर। अब यहाँ पे ये 3 का भी डिवाइड करेंगे 9 से तो ये 1 बार है और ये 3 पर 3 बार। अब ये ऊपर बचा है 5 है, नीचे बचा है 3, बाकी सारा के सारा कट गया। यहाँ पे ये y + 3 y + 3 ये सारा कट गया आपस में। अब यहाँ पे देखें कि 5
अपान में 3। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 5 पे। अब पार्ट 5 है। पार्ट 5 में दिया हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस 25 अपान में क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू एक्स डिवाइड क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू स्क्वायर माइनस 9। अब ये भी देखें कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो 25 को भी स्क्वायर में मैं कन्वर्ट करूँगा। सॉल्यूशन यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस 25 को 5 स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। ये मैंने इसलिए किया कि ये फार्मूले में आ जाए। अपान में यहाँ पे क्यू कॉमन निकालेंगे, दोनों में क्यू है तो ये क्यू। अब ये क्यू स्क्वायर तो एक क्यू बचेगा, माइनस से यहाँ पे 3 क्यू है तो सिर्फ 3 बचेगा। और ये डिवाइड है, और यहाँ पे ऊपर भी क्यू कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू बचेगा, और ये प्लस 5 क्यू है तो सिर्फ 5 बचेगा। अपान में यहाँ पे भी मैं फार्मूले वाला यूज़ करूँगा, क्यू स्क्वायर और माइनस 9 का यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप देखें कि ये फार्मूले में यूज़ करूँगा मैं दोनों। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू प्लस 5 क्यू माइनस 5 ये आ गया। अपान में क्यू माइनस 3 ये सेम ही आएगा। अब यहाँ पे ये भी पहले फार्मूला में यूज़ करता हूँ, ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा, क्यू प्लस 5 अपान में ये फार्मूले में आ जाएगा क्यू प्लस 3 और क्यू माइनस 3। अब देखें कि ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, यू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये आ जाएगा, यहाँ पर सेम है क्यू प्लस 5 क्यू माइनस 5 अपान में क्यू माइनस 3, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 3, और ये ऊपर वाला नीचे चलाएगा क्यू प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब देखें जो एक जैसे हैं वो कट जाएंगे। ये क्यू प्लस 5 यहाँ पे भी है, ये क्यू प्लस 5 यहाँ पे भी ऊपर है, तो ये कट गए आपस में। ये क्यू प्लस माइनस 3 यहाँ पे नीचे है, और ये क्यू माइनस 3 ये यहाँ पे ऊपर है, जो ये भी कट जाएंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब ये बचा क्यू माइनस 5 और यहाँ पे बचा क्यू प्लस 3, यहाँ पे बचा क्यू, यहाँ पे भी बचा क्यू। तो अब ये मैं लिख रहा हूँ क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर में, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए। अपान में क्यू मल्टीप्लाई होंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 6 पे। अब ये लास्ट 6 है। अब इसमें देखेंगे ये 4 अपान जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड माइनस 5 और डिवाइड 2 अपान 4 जेड स्क्वायर और माइनस 4। अब ये देखिए कि इस कंडीशन में आपको देखने को मिले तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक होता है। हमेशा ऐसे कंडीशन में आए ना तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है आपको यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसको। अब ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे समझे कि 1 है और यहाँ पे 5 है। 5 माइनस 5 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही माइनस 5 आएगा। अब क्या करें कि हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 आए, और डिवाइड और प्लस और या माइनस करें तो माइनस 4 आए।
अब यहाँ पे मैंने कर दिया है पहले ही। यहाँ पे देखें कि 5 से 1 मल्टीप्लाई करेगा तो -5 आएगा, और 5 से +1 करेंगे, ये -5 है तो -4 आएगा। यहाँ पे देखिए कि मैं इसको लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे 4/z² ये सेम ही रहेगा, और लास्ट वाला भी 5 है, -5 सेम रहेगा। अब बीच में आ जाएगा -z और +z। अब देखेंगे ये z प्लस वाला -5z से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -4z, तो ये आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड, ये 2/, में यहाँ पे देखेंगे ये4z² है और -4 है, तो ये मैं फार्मूले में यूज़ करूँगा। यहाँ पे 2z² -2 का 4², तो ये देखेंगे a+b वाले फार्मूले में आ गया, a² -b² वाला फार्मूला, तो यहाँ पे वो यूज़ होगा। अब देखिए कि क्या करना है। अब यहाँ पे 4/, में यहाँ पे z कॉमन निकलेगा दोनों में से, z यहाँ पर z² तो बचेगा सिर्फ z, और 5z है तो यहाँ पे बचेगा -5, और यहाँ पे निकलेगा 1 +1, ये तो z सेम ही आएगा, और -5 भी सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये डिवाइड में है नहीं, ये पहले फार्मूला में यूज़ करूँगा मैं। 2/, में ये a+b और a-b वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, तो आ जाएगा ये 2z +2, ये एक 2 प्लस का आ गया, और ये दूसरा आएगा 2z -2। अब देखिए ये फार्मूले में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 हैं तो 1 लिखेंगे, 4/z -5, ये दोनों में से 1 लिख दिया, और ये दूसरा लिखेंगे z +1। और यहाँ पे देखें कि ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2z +2 2z -2/, में 2। अब क्या करना है। अब देखिए कि यहाँ पे मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे कॉमन लिख लेगा 2 दोनों में से, तो यहाँ पे ये सेम ही रहेगा, 4/z -5 और z +1, ये सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2z है और +2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा सिर्फ z, और यहाँ पे 2 में चला जाएगा तो बचेगा +1, और यहाँ पे भी 2 माइनस और 2 प्लस का है, तो यहाँ पे भी +2 कॉमन निकलेगा, 2 में गया z, और 2 माइनस चला गया तो यहाँ पे बचेगा -1/, में 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये 2 में कट गया, z +1 यहाँ पे भी ये कट गया। अब क्या रहा, ये 4 और यहाँ पे 2 रहा, और z -1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो हो जाएगा 8, और ये z -1/, में यहाँ पे सिर्फ बचाए z -5, तो ये इसका आंसर